कालीदत्त मृत्यु की शरण में। पंडित धर्मदेव जी तथा भक्ति माता जिस समय घर के कार्य में व्यस्त थे, उस समय वे घनश्याम को भूल ही गए। बाल प्रभु के मित्र दौड़ते हुए उनके पास आए। नाचते कूदते सभी बाल मित्र घनश्याम के साथ नारायण सरोवर के पूर्व में स्थित आम के विशाल वन में जा पहुँचे। वहाँ जाकर सभी बच्चे पेड़ों पर चढ़कर इमली पिपली आदि खेल खेलने लगे। अचानक वहाँ राक्षसी वृत्ति का कालीदत्त आ पहुँचा। वहाँ बच्चों के साथ घनश्याम को देखकर उसका द्वेष भड़क उठा और उसने सोचा कि सभी बालकों को उठा ले जाएंगे और घनश्याम को मार डालेंगे। कालीदत्त ने घनश्याम को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, जिसे घनश्याम समझ गए। बाल घनश्याम ने उनके समक्ष ज्यों ही दृष्टि की, कालीदत्त के शरीर में आग जैसी जलन होने लगी। इससे कालीदत्त को अत्यधिक क्रोध आया। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से विनाशक बवंडर पैदा कर दिया और बरसात की बौछारें शुरू हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया। कड़ाके की ठंड और भारी बरसात के कारण सभी बच्चे थर थर काँपने लगे। कालीदत्त की भयंकर हुंकार से पूरा उपवन काँपने लगा। भय के कारण सभी बच्चे विशाल वटवृक्ष के खोखले में छिप गए। बालक घनश्याम थोड़ी दूर पर आम के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे थे। कालीदत्त चिल्लाता हुआ घनश्याम को खोजने लगा। उसने देखा कि घनश्याम आम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और अगले क्षण देखा तो वह वृक्ष की डाली पर बैठे दिखाई दिए। उसके पश्चात उसने अपना शरीर आकाश तक लंबा किया और अपने भारी शरीर को आम के वृक्ष पर पटक दिया। उसी के साथ कड़कड़ाकर आम की डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी। कालीदत्त ने सोचा कि अब घनश्याम अवश्य ही वृक्ष के नीचे कुचल गए होंगे, इसलिए वह भयंकर अट्टहास करने लगा। उसने हाथ लंबा करके टूटी हुई आम की डालियों को उठा उठाकर देखने लगा, परंतु घनश्याम बिल्कुल सुरक्षित ज्यों के त्यों बैठे हुए थे। टूटी हुई डालियां उनके ऊपर छत्र की भांति ढके हुए थी। यह देखकर कालीदत्त का क्रोध भड़क उठा। उसने घनश्याम को पकड़ने के लिए हाथ लंबा किया। तुरंत घनश्याम ने कालीदत्त की तरफ तिरछी दृष्टि से देखा। देखते ही देखते कालीदत्त वृक्षों के साथ टकराता हुआ अंततः मर गया। ये जो हमने वर्णन सुना, उसको हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। वन में आया हुआ भयंकर तूफान और बरसात घनश्याम ने शांत कर दिया। कुछ ही देर में चारों ओर उजाला फैला गया। घनश्याम के बाल मित्र बरगद के खोखले में से बाहर निकलकर घनश्याम को खोजने लगे। उधर भक्ति माता को घनश्याम का स्मरण हुआ। वे धर्मदेव जी को साथ में लेकर आम के बगीचे में खोजती हुई टूटे हुए आम की डालियों के पास पहुंची। बालक घनश्याम को देखकर भक्ति माता ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से चिपका लिया। घनश्याम के मिलते ही सभी बाल मित्र आनंदपूर्वक वापस घर लौटे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ठंडे जल से चेचक की बीमारी गई। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी असह्य हो जाती है। ऐसी ही गर्मी के दिनों में घनश्याम को तेज बुखार आया। बुखार के कारण उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था। यह खबर मिलते ही चंदा मौसी उनकी तबीयत की खबर लेने घनश्याम के घर जा पहुंची। उन्होंने घनश्याम के शरीर पर हाथ फेरा तो पता चला कि उनको चेचक की बीमारी हो गई है। उन्होंने भक्ति माता से कहा, बहन, घनश्याम को चेचक निकली है, इसीलिए भीतर वाले कमरे में सुला दो। भक्ति माता घनश्याम को बिस्तर पर सुलाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी। इतने में घनश्याम की मामी लक्ष्मीबाई वहाँ आ पहुँची। उन्होंने घनश्याम के शरीर का बुखार
और चेचक की बीमारी देखकर भक्ति माता को कहा, 20 दिन तक घनश्याम को घर से बाहर नहीं जाने देना और स्नान भी नहीं कराना, शरीर पर पानी न पड़ने पाए। वह सुनकर घनश्याम ने कहा, मामी जी, बिना नहाए धोए कैसे चलेगा? हम तो ब्राह्मण हैं, इसलिए प्रतिदिन हमें स्नान करना चाहिए। आप ठंडा जल ले आइए, मैं उसी से स्नान करूँगा और चेचक के दाने मिट जाएंगे, बुखार भी उतर जाएगा। भक्ति माता को बाल प्रभु के वचन पर विश्वास हो गया। वह घनश्याम को कुएं पर ले गई और ठंडा जल निकालकर प्रभु को नहलाने लगी। ये जो भगवान नहा रहे हैं वो दृश्य हम इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं। कुछ ही देर नहलाने के बाद उन्होंने देखा कि चेचक के दाने मिट गए थे और बुखार भी उतर गया था। अब मुखारविंद पर चेचक के कुछ धुंधले दाग बच गए थे। घनश्याम की यह लीला देखकर चंदा मौसी और लक्ष्मीबाई को लगा कि निश्चित ही यह बालक भगवान ही है। वे घनश्याम को प्रणाम करके प्रफुल्लित हो अपने घर पर चली गई। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। मछलियों को जीवित किया। छपिया में एक दिन बाल प्रभु घनश्याम ने अपने बाल मित्रों वेणी, माधव तथा पराग को बुलाकर कहा, चलो हम मीन सरोवर में स्नान करने चले। स्नान करने की बात आई तो सभी तैयार हो गए। चारों बाल मित्र मीन सरोवर पर जा पहुँचे। सरोवर के किनारे पर एक वटवृक्ष था। उसके नीचे सभी ने अपने अपने कपड़े उतार दिए। एकाएक घनश्याम की दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। वह मछुआरा काले रंग का और भारी भरकम शरीर लिए तालाब में मछलियां पकड़ रहा था। और ये जो दृश्य है, इसमें जो घटना होने वाली है अभी हम आगे देखें पढ़ेंगे, उसका दृश्य यहाँ पर पहले ही दिखाया गया है। मछलियां पकड़कर वह टोकरी में रखता जाता था। घनश्याम की दृष्टि पकड़ी गई मछलियों के ढेर पर पड़ी और उसे देखकर उन्हें दया आ गई। उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि सभी मछलियां जीवित हो जाएं, और क्षण मात्र में सभी मछलियां जीवित हो गई। अगले ही क्षण वे सभी कूदकर तालाब के पानी में वापस चली गई। यह देखकर मछुआरा आग बबूला हो उठा। घनश्याम पर दृष्टि पड़ते ही उसने सोचा कि इसी ने मेरी मछलियों को जिंदा किया है। अतः वह घनश्याम प्रभु को पीटने के लिए आगे बढ़ा। तो घनश्याम ने मन में विचार किया कि अभिमानी का घमंड तोड़ देना चाहिए और हिंसा करने वालों को उसके पापों का दंड अवश्य मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने तुरंत ही यमराज का रूप धारण किया और मछुआरे के समीप आकर खड़े हो गए। यमराज अर्थात बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े दांत, लाल सुर्ख आंखें, लंबी और लाल जीभ तथा 18 हाथों में तलवार, भाला, त्रिशूल आदि भयंकर शस्त्र अस्त्र लिए हुए अचानक यमराज को सामने देखकर मछुआरा भयभीत हो उठा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। पसीने से वह तरबितर हो गया। यमराज ने उसको यमपुरी और नरक के भयानक दुखों का दर्शन कराया था। यमदूतों ने उसकी इतनी पिटाई की कि वह मार खा खाकर ढेर हो गया। वह बचाओ बचाओ की पुकार करने लगा। अंत में उसे अपनी भूल समझ में आ गई। उसने बाल प्रभु से क्षमा याचना करते हुए कहा, यमपुरी और नरक का स्मरण आते ही मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। मुझसे भारी भूल हुई, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। आज से मछली मारने जैसा महापाप कभी नहीं करूँगा। हे प्रभु, आप स्वयं भगवान हैं, आप मेरे पाप नष्ट कर दीजिए। इतना कहकर उसने घनश्याम का चरण स्पर्श किया। बाल प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह अपने घर चला गया। बाल प्रभु, घनश्याम और अन्य मित्र स्नान करके वापस घर आए।